देखो ये लास्ट ये हो गया था, इसके पहले बता दिया था ना, स्टेबल और अनस्टेबल टॉर्क बताना था। नेक्स्ट देखो, यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली लार्ज प्लेन थिन सीट विद सरफेस। एक सीट की वजह से हमें क्या फाइंड करना है? अरे पढ़ो ना, डिराइव गॉस यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डिराइव करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। थ्योरी में करा दिया, चलो देखो फिर भी एक बार शॉर्ट हैंड हम आपको समझाते हैं। और ये शायद पहले भी करा दिया, इसलिए पीछे कराया है। ये सीट की वजह से यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस मानते थे, ऐसे गॉसियन सरफेस, इसका एरिया वेक्टर इधर, लेट्स सपोज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज सीट, एरिया वेक्टर इधर, और इसका एरिया वेक्टर कर्व्ड सरफेस ऊपर, है ना। ऐसे कोई चीज़ सिलेंडर होगा तो कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। नीचे भी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। पॉजिटिव चार्ज है ना बाहर की तरफ। अगर हमें नेट फ्लक्स निकालना है इसमें, क्योंकि गॉस थ्योरम अगर हमें यूज करना है, नेट फ्लक्स को किसके बराबर रख देना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे। नेट फ्लक्स बराबर, पहले फ्लक्स फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस, थर्ड सरफेस, तीनों सरफेस के लिए निकाल लें। तो फर्स्ट सरफेस के लिए E वेक्टर, ये नेट फ्लक्स निकाल लें, डॉट DA वेक्टर, उसको इंटीग्रेट कर दें फर्स्ट सरफेस के लिए, प्लस फिर E वेक्टर डॉट DA वेक्टर सेकेंड सरफेस के लिए, प्लस E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। डॉट लगा तो कॉस थीटा लगेगा, कॉस थीटा लगेगा तो ये वाला तो कॉस 0 हो गया, सेकेंड सरफेस में कॉस 90 हो गया, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, E जो है वो E है। लेट सपोज इसका एरिया, कंप्लीट एरिया कितना है? A, तो EA प्लस 0, यहाँ 0 क्योंकि कॉस 90 बन रहा, और थर्ड वाले पे भी क्या होगा? EA। तो कितना आ गया नेट फ्लक्स? 2EA। थ्योरी पार्ट में कराया बेटा। और जो नेट फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा? Q अपॉन चार्ज इनक्लोज। इसके अंदर जो पूरा चार्ज है वो कितना मान लिया? Q। नेट फ्लक्स आया कितना? 2EA इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और E निकालना था, E बराबर Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन A को बेटा क्या लिख सकते हैं? सिग्मा। तो कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। वेक्टर में अगर हम करना चाहें तो E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, उसकी डायरेक्शन यूनिट डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, कोई दिक्कत? ये फर्स्ट पार्ट नोट करो, फिर सेकेंड पार्ट अच्छा है। चलो पहले ये वाला नोट करो, फिर बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये अच्छा, थोड़ा सा डेरिवेशन में आपको नहीं मिला होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। देखो नेक्स्ट पार्ट, An infinite large thin plane sheet has uniform charge density, कितना लिखा हुआ है? प्लस सिग्मा। देख लो एक बार बुक में, और कुछ भी लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है देखो, प्लस सिग्मा। चेक करो पेज नंबर, पता नहीं कौन सा है, 15। चलो देखो यहाँ पे, ये 0 नहीं है, ऑब्टेन लिखा हुआ है लास्ट में। अब देखो क्वेश्चन, एन इनफाइनाइटली लार्ज थिन प्लेन शीट हैज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमें क्या निकालना है? वर्क निकालना है, W निकालना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। ये इनफाइनाइट लिखा हुआ है, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट डिस्टेंस R इन फ्रंट ऑफ प्लेन चार्ज सीट। चलो ठीक है, ये हमारे पास सीट है, एक चार्ज रखा हुआ है इनफाइनाइट पे, उसको हमें लेकर आना है
कितनी डिस्टेंस पर, सीट से r डिस्टेंस पर लेके आना है। तो पहले स्मॉल वर्क निकाल लें dw, उसके बाद इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, चलो देखो dw बराबर क्या होगा, f डॉट डी आर। ठीक है, f बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू ई। dw इक्वल्स टू f की जगह क्यू ई डॉट डी आर। ई बेटा कितनी है, सिग्मा अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। dw इक्वल्स टू q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी आर। इंटीग्रेट विद प्रॉपर लिमिट फ्रॉम, कहाँ से लेके कहाँ तक लेके आना है, इन्फिनिटी से r तक। तो 0 w, नेट वर्क हो जाएगा, कंप्लीट वर्क कितना, w q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कुछ नहीं है तो r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इनफाइनाइट से r, w बराबर q सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट और अपर लिमिट r माइनस इनफाइनाइट, कितना हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, माइनस इनफाइनाइट का मतलब लगेगा लेकिन इनफाइनाइट। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया, कुछ नहीं, इतना सिंपल है कि केवल आपको इंटीग्रेशन और बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलो देख लो, वही आ रहा। अगर आप यहाँ पे उससे नहीं, चलो ठीक है, ये देखो ये वाला मैन, ठीक है, ये ठीक, कोई मतलब नहीं, वो आएगा लास्ट में इनफाइनाइट, कोई उससे कोई इनफाइनाइट को कैसे डिसाइड कर सकते हो, आज डिसाइड कर सकते हो क्या इनफाइनाइट को। ठीक है, नोट कर लो इसे, ये नोट कर लीजिए। इधर वाला हो गया, चलो देखो नेक्स्ट, देखो ये तो हुआ था। इसके बाद देखो, ड्रा प्लॉट शोइंग वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग चार्ज प्लस क्यू। तो यहाँ पे ग्राफ बनाना है, ग्राफ आपको थ्योरी में भी पढ़ा है और 2-3 बार यहाँ पर भी बताया, फिर से आया ग्राफ। तो कैसे ग्राफ बनता है, एक अगर स्फीयर होता है, मान लो ऐसे स्फीयर है, इस जगह पे ऐसे स्फीयर रखा हुआ है, तो स्फीयर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, 0। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे डिस्टेंस है इधर, लेकिन सरफेस पे कितनी होंगी, मैक्सिमम। और जैसे आगे जाएंगे तो फिर क्या होंगे, डिक्रीज होती जाएंगे। ठीक, ये क्या है, अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है तो ये स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, ये स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब उसके आउटसाइड, यही ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा सही कर लो इधर, ये ठीक है, कोई दिक्कत, आगे देखो। फिर रिपीट किया ये क्वेश्चन, अ पॉइंट प्लस क्यू इज प्लेस्ड, ये नहीं है, कौन सा था, a point plus q is placed in the vicinity of conducting surface. Draw the electric field lines between the surface and charge. अच्छा, ये भी आपसे वही पूछ रहे हैं, an electric charge q is placed at vicinity of conducting surface. Derive draw the electric field line between the surface and charge. ठीक, बस वही काम करना है यहाँ पे,
सरफेस और चार्ज के बीच में अगर आपको बताना है तो ये आपका सरफेस हो गया, इधर चार्ज हो गया आपके, और यहाँ पे अगर मे भी वो डिपेंड करता है कहाँ पे रखा हुआ है। अगर ये सरफेस है तो चार्ज हमेशा कहाँ पे होंगे, सरफेस पे। इनसाइड पूछ रहे तो इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि अंदर कोई चार्ज होता नहीं गॉस थ्योरम बना के, जैसा सेल में किए थे वैसा ही केस। ठीक, एक क्वेश्चन आया था जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई भी थी। सेल था लेकिन वो सेल कैसे बिहेव कर रहा था, एक पॉइंट चार्ज के जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत बार ये सब आता है। डिराइव गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ आप बता दोगे, गॉस लॉ पता है ना, द नेट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्लोज गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू नॉट टाइम्स 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। चलो देखो, अगर ये मान लो कोई चार्ज है, ये क्यू, ये उसका इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, सरफेस है, सर्किल नहीं है। इस गॉसियन सरफेस का एक पहले स्मॉल एरिया लिख लें, डी ए वेक्टर, जो कि बाहर की तरफ होगा, चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ। तो इस जगह का फ्लक्स कितना आ जाएगा, डी फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। लेकिन मुझे कंप्लीट फ्लक्स चाहिए, तो ऐसे इंटीग्रेट नहीं करना, कंप्लीट फ्लक्स के लिए ये लगाते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, पूरा इंटीग्रेट कर दें तो कंप्लीट फ्लक्स निकल आएगा। इसको भी इंटीग्रेट कर दें, अगर कंप्लीट फ्लक्स निकल आएगा तो गॉस थ्योरम यही बोले थे, जो उसका नेट फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, Q/ε0। चार्ज कहाँ वाला, इनसाइड द गॉसियन सरफेस। एक गॉसियन सरफेस का अंदर वाला ही चार्ज लेंगे, बाकी बाहर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। और नेट फ्लक्स को कैसे लिख सकते हैं बेटा, नेट फ्लक्स को लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू Q/ε0। ये इक्वेशन है गॉस थ्योरम की। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट करो जल्दी, चलने दो भाई, चल रहा है ना, ठीक है, नोट कर लो इधर। और यहाँ पे देखो, स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टेट इनफाइनाइट वायर। ये कराए क्या, करा दिया है पीछे, कई बार कराया है सब। एक वायर की वजह से कितना आता है बता तो दो कम से कम, नहीं यहाँ पे कराएंगे, पीछे थ्योरी सारे एक सीरियल वाइज देखो लेक्चर। ई बराबर कितना आता है, λ/2πr/ε0, ये वाला डेरिवेशन। अगर वेक्टर में है तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। ये वाले भी समझदार है, नहीं किए, रिफ़र कर दिए उस क्वेश्चन पे, आप लोग रिफ़र हो जाना। क्वेश्चन सीरियल वाइज कराए, ये 12th का ये पार्ट देख लेना, ठीक है। हो गया ये। गॉस थ्योरम की डेफिनेशन जरूर एक बार देख लेना। गॉस थ्योरम की डेफिनेशन, गॉस लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, पूरा कंप्लीट सरफेस, इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस, एरिया वेक्टर इन्होंने एस से किया है, Q/ε0। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये हो जाएगा। अरे यार, फिर बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो जरा, स्टेट गॉस लॉ, क्वेश्चन नंबर 26 देखो। स्टेट गॉस लॉ यूजिंग दिस लॉ ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा की वजह से वायर है हमारे पास, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ऊपर वाला जैसा, इक्वल्स टू λ/2πr/ε0। ठीक है, इसको जरा एक बार कर लो, ऑफ करो। ये क्वेश्चन देखो बेटा, a wire AB of length L, linear charge density lambda equals to kx, where x is measured from the end of the wire। एक हमारे पास वायर है और उसकी लेंथ बेटा कितनी है
L, वायर AB है, ठीक है, और X मेजर कर रहे हैं कहां से, वन एंड ऑफ द वायर से, और यहां पे लैम्डा बेटा कितना दे दिया, के एक्स। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है, के एक्स। द वायर इज इनक्लोज्ड बाई अ गॉसियन हॉलो सरफेस, फाइंड द, कोई हॉलो सरफेस है, इसकी वजह से हमें नेट फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, नेट फ्लक्स फाइंड करना है। लैम्डा दे दिया गया है, और क्या है, एक एंड से फाइंड कर रहा है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, एल। कहाँ है एल, ये 3 पॉइंट आपको मार्क करने हैं। तो देखो सबसे पहले अगर आपको ये फाइंड करना है तो नेट फ्लक्स आपका क्या पता, गॉस थ्योरम का यूज कर लें। गॉस थ्योरम में नेट फ्लक्स हमें क्या पता, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही पता है ना। अब देखो टोटल चार्ज कैसे निकाले, अगर हमें एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, चार्ज की वैल्यू निकाल लें। आप क्या जानते हो, लैम्डा बराबर डी क्यू बाई डी एक्स। डी एक्स क्यों लिया, क्योंकि ये बोला है इन्होंने, ठीक। डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा डी एक्स। अच्छा एक चीज और, यहां पे हम ये क्यों कर रहे हैं भाई, लैम्डा दे दिया था, यहीं से इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे इन्होंने ये बोल दिया है कि लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इधर सुनो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब ये एक्स के चेंज होने पर चार्ज डेंसिटी से चेंज हो रही है। तो ये अभी ये, और इसकी वायर की लेंथ कितनी है, सुनो, अगर मान लो ये वायर कम होता तो इसकी चार्ज डेंसिटी भी क्या होती, कम। कहने का मतलब ये जो चार्ज वायर है ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का नहीं है, ऊपर से नीचे आने पर चार्ज की इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे ऊपर लैम्डा निकालते तो मे भी ये आता 2 कूलम चार्ज पर लेंथ, और नीचे निकालते तो वो आता एक ही लेंथ में, तो आता 10 कूलम चार्ज पर लेंथ। क्यों, क्योंकि एक्स इंक्रीज कर रहे हैं ना, एक्स जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक चार्ज डेंसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, पूरा यहां से यहां तक निकालते हैं। तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का वायर नहीं है, तो इसका मतलब जो उसका चार्ज डेंसिटी है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही। अगर बेटा चार्ज डेंसिटी चेंज हो रही है, हम तुमसे कहे कि आप एल डिस्टेंस तक चार्ज डेंसिटी निकालो, क्योंकि वायर की लेंथ कितनी है, एल। टोटल वायर की लेंथ कितनी है, एल। तो डी क्यू बराबर लैम्डा डी एक्स, स्मॉल डिस्टेंस ले लें, स्मॉल एक्स ले लें, स्मॉल डी एक्स, स्मॉल डी एक्स की वजह से चार्ज निकाल लें, उसको इंटीग्रेट कर दें। डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा की जगह कितना है, के एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू एल। क्यों, क्योंकि पूरे चार्ज की लेंथ कितनी है, एल। तो इसको भी इंटीग्रेट कर दे, क्यू बराबर कितना आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा, क्यू बराबर के एल स्क्वायर अपॉन 2। कोई दिक्कत बताओ, चार्ज आ गया ना, गॉस थ्योरम में रख दो, क्या दिक्कत है। गॉस थ्योरम बोलते ही कि हमारे पास जो नेट फ्लक्स है वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना आ रहा, के एल स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत, नेट फ्लक्स निकालना था, हो गया, फाइंड हो गया नेट फ्लक्स, कोई दिक्कत तो नहीं। बस ये चीज माइंड में रखना, हम ये क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि ये एक्स चार्ज डेंसिटी आगे जाने, चार्ज डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो हमें नेट निकालना तो वो करना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक्स डिस्टेंस के लिए नहीं निकालना है, सुनो यहाँ पे, एक्स डिस्टेंस के लिए हमें नहीं निकालना था, हमें कितनी डिस्टेंस के लिए निकालना था, एल डिस्टेंस के लिए, तो हम एल इंटीग्रेट भी तो करेंगे, ठीक। अब नोट कर लो, कौन है, कितना हुआ है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ आ गया था ना, नोट भी हो गया, नोट जरूर कर लेना। नेक्स्ट देखो, ई का है क्वेश्चन, तो देखिए ना, खाली आंसर दिख रहा है, और आगे और है ना वो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
और क्या निकाले हम? ये फ्लक्स नहीं आएगा। हाँ तो क्या फ्लक्स? उसके बाद देखो ये क्या है, बिना क्वेश्चन के आंसर लिखे लगा। क्वेश्चन नंबर इसके पहले वाला कौन सा था? नहीं, कहाँ इधर उधर? 26 नंबर 23 है। देखिए आंसर नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 26 है। हाँ रिपीट हो गया, हमारी गलती। चैप्टर खत्म? चैप्टर नहीं, 2017 भी कंप्लीट, एक एक क्वेश्चन करा दिया। ए भैया 2016 का पहला क्वेश्चन पढ़ो। हाउ डज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन रेडियस इज इंक्रीज? हम कितनी बार बताए हैं कि अगर रेडियस पे डिपेंड नहीं करती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तुम एक चार्ज यहाँ पे रखो, तुम चाहे छोटा रेडियस बनाओ चाहे बड़ा रेडियस का स्फीयर बनाओ, जितनी फील्ड लाइन इससे बाहर जाएंगी उतनी फील्ड लाइन इससे बाहर जाएंगी। कोई दिक्कत? अनचेंज। ए यार तुम लोग जब पेपर जाना तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जरूर याद कर लेना, ये क्वेश्चन हमको हर एक पार्ट में तो मिल रहा है। ठीक, खाली यही दिखता है चैप्टर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है जानते हो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है पता है? SI यूनिट वेबर। ये वाला आता है, डिराइव कराया ना डेरिवेशन में, रिंग वाला कराए? चलो कराते हैं वाला। ए टॉर्क ऑन डाइपोल आ गया। दुए क्वेश्चन आवत है चैप्टर से, एक डाइपोल आता है, एक गॉस थ्योरम आता है और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो जरूर आता है। और क्या बचा है? कुछ नया देख नहीं रहा क्या किसी को? अरे पैरेलल एंटी पैरेलल का मतलब स्टेबल अनस्टेबल समझ जाओगे। व्हाट हैपन इफ द, चलो देखो a charge is distributed uniformly over a ring of radius a. Obtain an expression for electric field intensity at a point on the axis of ring. यार मन नहीं करता, एक बार डेरिवेशन करा दो, बार बार वही फिर कराओ। Hence so that for a point at large distance from the, पढ़ाना भी तो है ना कराएं, पढ़ाएंगे फिर क्या। Hence so that for point at large distance। अच्छा ये एक बी पार्ट बहुत बढ़िया है, एक पार्ट तो तुम कर लोगे, बी वाला पार्ट देखो बढ़िया है। हमें ये भी प्रूफ करना है एट लार्ज डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की तरह भी बिहेव करती हैं। तो चलो पहले कर रहे हैं तो कर ही लेते, पूरा कंप्लीट करते हैं हम लोग। कहीं खाली जगह मिल रही है, दिख रही है किसी को? ये दिख गई। हो गया वो ऑफ करो सर। देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, अगर हमारे पास एक रिंग है यूनिफॉर्म डेंसिटी, टोटल चार्ज इज क्यू। सुनो इधर, रिंग है इस पे टोटल चार्ज क्यू है, रिंग का स्मॉल पार्ट ले लें dl और इधर भी स्मॉल पार्ट ले लें dl। एक्सिस पे कितनी दूरी पर निकालना था? x शायद वहाँ पे दिया था, x डिस्टेंस पर हमें क्या फाइंड करना था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका रेडियस कितना था? कैपिटल आर है, देख लो कहाँ दिए हैं, स्मॉल है कि कैपिटल है, कहाँ गया है? ए माना है, इन्होंने बोला है क्या ए मानने को? हाँ बोला है, तो आर नहीं मानो, कितना मानो? ए। रेडियस कितनी दूर पे निकालना है? एक्स डिस्टेंस पर निकालना है ना। वो नहीं दिया इन्होंने, एक्स डिस्टेंस पर निकालना, कहाँ निकालना है? चलो देखो
पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएंगी, बाहर, स्मॉल होंगी। ये भी है तो भाई उस पर अगर थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी लग रहा हो तो वहाँ पे चले जाओ थ्योरी वाले लेक्चर पे, वहाँ पे हम बहुत सही से समझाए। यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी समझाएंगे क्योंकि यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही। यहाँ पे देखो एंगल कितना बनेगा, थीटा। तो ये वाला अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो इसके कंपोनेंट रिजॉल्व कर दे, डी कॉस थीटा, इसका परपेंडिकुलर डी साइन थीटा। इसी तरह इसके कंपोनेंट रिजॉल्व कर दे, डी कॉस थीटा, उसका परपेंडिकुलर, नहीं कॉस थीटा तो ये होगा ना, थीटा ये है तो कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, उसका परपेंडिकुलर डी साइन थीटा। डी साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट रो कैंसिल। इक्वल क्यों, क्योंकि लेंथ सेम है, दूरी सेम है, चार्ज सेम है। चार्ज कितना है, डी क्यू है यहाँ पे, अगर स्मॉल लेंथ की वजह से डी क्यू है। ये लिख देना, डी साइन थीटा इक्वल अपोजिट सो कैंसिल। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ई कॉस थीटा 2 डी कॉस थीटा। कोई दिक्कत, 2 अपनी जगह, डी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। चार्ज बेटा कितना है, डी क्यू, और दूरी कितनी है चार्ज से लेके, यहाँ पे डी क्यू चार्ज से ये वाली दूरी कितनी है, ये ए है, ये एक्स है, ये एंगल थीटा है। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अंडर रूट है, अंडर रूट से स्क्वायर करेंगे तो वो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस बेटा कितना है, एक्स, हाइपोटेन्यूज कितना है, यही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। अंडर रूट को पावर 1/2 लिख सकते हैं। 1 और 1/2 कितना हो गया, 3/2। 2 इंटीग्रेट किया ही नहीं तो ये अभी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, अभी कर दें इंटीग्रेट, बढ़िया रहेगा। d इक्वल्स टू 2। अच्छा एक चीज़ और सुनो, 2 इसलिए नहीं रहेगा, अगर हम 2 अगर यहाँ पे रख रहे हैं तो एक में ही हम चाहते हैं पूरा क्यू इंटीग्रेट हो जाए। सुनो मेरी बात, अगर हम चाहते ये है कि एक में ही पूरा इंटीग्रेट अगर हो जाए तो पूरा ये 2 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक में ही तुम पूरा इंटीग्रेट कर रहे हो और तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी में 0 से q और इसमें भी 0 से q, तो कितना इंटीग्रेशन रिंग का हो जाएगा, 2 बार। इसलिए हम 2 नहीं लिखेंगे, केवल एक बार ही लिखेंगे। ये पॉइंट समझ में आ रहा, पूरे में ही 0 से q इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब ये स्मॉल नहीं लिखना, 0 से q। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और x अपनी जगह, और डी क्यू का इंटीग्रेट करें 0 से लेके, ठीक। और इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, q आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्यू एक्स, इसका इंटीग्रेशन q, ये x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस, आर तो है नहीं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। बी वाला पार्ट ये था, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये बिहेव कराओ कि चार्ज रिंग की जैसे बिहेव हो रही है। देखो अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, x। इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू a, तो x स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a स्क्वायर। तो किसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जो छोटा है। सो नेग्लेक्ट ए को नेग्लेक्ट करते फिर देखते क्या आता है। E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू एक्स अपनी जगह, ए को नेग्लेक्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, पावर के ऊपर पावर कैंसिल, ये हो गया एक्स क्यूब। इसके बाद देखो क्या बना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, एक ये कैंसिल हो गया, आ गया एक्स स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करने पे कितनी आई देखो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो आया। और मुझे बताओ पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है,
1/4πε0 Q/x², आर स्क्वायर। आर क्या होता था? चार्ज से दूरी। यहाँ पर भी तो चार्ज से दूरी ही है, तो ये डिस्टेंस हो गया, ये चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके जैसे बिहेव कर रही? पॉइंट चार्ज। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। तो देखो हमने प्रूफ तो कर दिया कि अगर रिंग में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करती हैं? पॉइंट चार्ज के जैसे। कोई दिक्कत? नोट करो।